सो हेलो एवरीवन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सन में। तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, कि किस किन टॉपिक्स में आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ इसमें, कि इसका पेपर पूरा का पूरा आपका 90 मार्क्स का आने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन करने होंगे। आई मीन 10 क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और देख लेते हैं और कुछ बातें इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई खास। इसमें आपके बुक में से 1% भी कुछ नहीं आने वाला। तो बुक में से नहीं आएगा तो आएगा कहाँ से? तो पूरी की पूरी ग्रामर आएगी आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको पूरी की पूरी ग्रामर में ही फोकस करना है इंग्लिश फ्लुएंसी में। इसका मतलब है फ्लुएंट स्पीकर। तो आपको पूरा का पूरा ग्रामर से ही आपको, अगर आपने ग्रामर को अच्छे से, जिसको आती होगी वो ये पेपर को इजी तरीके से पास हो सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो आपको ज़्यादातर किन टॉपिक में ज़्यादा अपना फोकस देना है और किन किन टॉपिक को आपको करना है। मैं इसमें आपको फिक्स क्वेश्चन नहीं बताने वाला कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक बताऊंगा, बस आपको उस टॉपिक को अच्छे से, उसके फॉर्मेट को और उसके अच्छे से फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाना है। और वही फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन में अटैम्प्ट करके दिखाना है, जिससे आपका एग्ज़ाम एकदम फैंटास्टिक जाने वाला है इंग्लिश फ्लुएंसी का। आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इंग्लिश फ्लुएंसी में। तो देखते हैं वो फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, ये पेपर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 3 आवर्स और 90 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और करने कितने होंगे आपको? ओनली 6। अब देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक की। इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले आपका आता है डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री आपको करना है इसमें। तो डायरी एंट्री की जो प्लेलिस्ट है मैंने आपको पहले से ही प्रोवाइड करा रखी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं आपको कैसे डायरी एंट्री लिखनी है। उसमें कुछ कॉमन्स लाइन है और वो कॉमन्स लाइन को अगर आपने याद कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आप कोई भी डायरी एंट्री में डाल सकते हो उस लाइन को और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। अब बात आई दूसरी, कि डायरी एंट्री लिखते कैसे, डायरी एंट्री का लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो वो सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। डायरी एंट्री का मतलब होता है कि आपको स्टार्टिंग से, जैसे कि आपने पहले डेट लिखी और फिर उसके बाद आप, हाँ, जो आपके डेली लाइफ में होता है, यानी कि आपके जो फ्रेंड के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फैमिली के साथ, ये सारी की सारी जो घटना हुई आपकी, जो पूरी सिचुएशन को आप डायरी एंट्री में मेंशन करते हैं। तो सेम टू सेम वही डायरी एंट्री होती है, सेम टू सेम आपको वही करना है। बस एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपके एग्ज़ाम के टाइम कि आपको इसमें डायरी एंट्री लिखनी है। तो डायरी एंट्री बॉक्स में लिखी जाती है, आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप बॉक्स नहीं भी बनाते तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स तब भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डायरी एंट्री का लिखने का फॉर्मेट एकदम बॉक्स में होता है। और बता दो आपको एक और बात, कि डायरी एंट्री जो है आपकी, टोटल आपके 10 मार्क्स पक्के करने वाली है। तो 10 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता ही होगा। लोग एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स के लिए तरसते हैं, लेकिन ये 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने डायरी एंट्री को कर लिया तो डायरी एंट्री बहुत ही ईजी है। अगर आपने डायरी एंट्री को एग्ज़ाम में एक बार फॉर्मेट को समझ लिया, तो अब किसी भी, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए घुमा फिरा के, आप इजी तरीके से वही फॉर्मेट डायरी एंट्री में लिख देना और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और आधे से ज़्यादा आपका आंसर ना क्वेश्चन में ही होता है, आपको पता होगा, आपको मैंने बताया है। अपनी डायरी एंट्री की वीडियो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब बात करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है ब्लॉग पोस्ट से। तो ब्लॉग पोस्ट में आपको क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट में एक सिचुएशन दे दी जाएगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आपका हो गया न्यूज़पेपर। तो ये सारे में आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। इसमें क्या होता है, आपका हेडर होता है, फूटर होता है आपका,
ये सारा का सारा आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूब में सर्च करेंगे या फिर आप क्या बोलते हैं गूगल में सर्च करेंगे तो आपका ब्लॉग पोस्ट का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा कि उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका, बस आपको फॉर्मेट वही लगाना है। तो आपका एग्ज़ाम एकदम फैंटास्टिक जाएगा। ब्लॉग पोस्ट आप कर सकते हैं, आपका ट्विटर पोस्ट आ सकता है, फेसबुक पोस्ट आ सकता है। वैसे इन दोनों के इतने चांसेस नहीं आने की, ज़्यादा ज़्यादा चांसेस ब्लॉग पोस्ट के हैं। तो ब्लॉग पोस्ट को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ आ सकता है आपका एक, जिसमें आपको पैराग्राफ लाइन दे रखी है, तो आपको पैराग्राफ को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। अगली बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, जिसमें आपको आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन आपको डालनी पड़ती है। आर्टिकल्स आपका ए एंड दा हो गया, और प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स आपको तो अच्छे ही से पता ही होगा। तो वही वही आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। आर्टिकल्स हो गया आपका और प्रीपोजिशन हो गया आपका। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मेंशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आंसर्स पैसेज दे दिया जाता है, जिसमें आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। यानी कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, पंचुएशन मिस्टेक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसे प्रूफ रीडिंग करके आपको वो 10 फाइंड करनी पड़ती है मिस्टेक को, एरर 10 एरर को आपको निकालना पड़ता है और उसे लिखना पड़ता है। तो आपको प्रूफ रीडिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर पैसेज दे दिया जाएगा आपको एक 5वें क्वेश्चन में, और आपको एक प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, तो जिसमें से आपको लिखा रहता है 10 मिस्टेक इसमें फाइंड करके, और आपको हाँ मतलब उत्तर पुस्तिका में आपके लिखना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। पूरी की पूरी ग्रामर है बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके। बुक के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, स्टोरी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। जो बुक के नोवेल वाले क्वेश्चन है आपके चैप्टर है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ओनली ग्रामर से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपके ग्रामर से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन आपका, रीड अ पैसेज। तो आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में भी आपको पैसेज दे दिया जाता है एक, उसमें से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें से आपको ढूंढ के आंसर लिखना पड़ता है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप पहले पैसेज को एक बार थोड़ा सा लास्ट में करना, क्योंकि अगर पैसेज करने बैठे आप तो आपका जो एग्ज़ाम है वो छूट भी सकता है। अगर आप पहले पैसेज को स्टार्ट कर देंगे तो फिर जो बाकी के जो आपके हाईएस्ट मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सके, यानी कि जिसमें स्कोर थोड़ा लेवल थोड़ा ज़्यादा हो। यानी कि आपका डायरी एंट्री हो गया, आपका ब्लॉग पोस्ट हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरी एंट्री का ही बन रहा है, तो आपका डायरी एंट्री ब्लॉग पोस्ट हो गया, लेटर हो गया, ये सब आप पहले करिए। क्योंकि आपका जो है आधा से ज़्यादा वेस्ट टाइम इस पैसेज में ही निकलने वाला है। क्योंकि पैसेज में जो क्वेश्चन हुए इस बार, स्कूल टाइम में जो होता था आपका पैसेज दे दिया जाता था, उसमें आपको आंसर एकदम सटिंग मिल जाता था आपको। जो भी लाइन बच्चे क्या करते थे मैच करती थी, तो फिर वो सारा के सारा उठा के अपने आंसर में लिख देते थे। लेकिन इस बार जो स्कूल से और आपका कॉलेज से ज़रा सा भी मतलब सिमिलर नहीं है। आपका जो स्कूल है, स्कूल में तो आपको आंसर मिल ही जाते थे पैराग्राफ में, बट जो पैसेज है जो कॉलेज लाइफ का, उसमें आपको आंसर इतनी जल्दी ईजिली नहीं मिलने वाले, तो आपका टाइम वेस्ट होगा पैसेज में आंसर ढूंढने में। तो मैं कहता हूँ आपका ये क्वेश्चन आप लास्ट में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो जिसमें से आप क्वेश्चन को पैसेज को इजीली पढ़ सकते हैं लास्ट में जो टाइम बचेगा आपका, और आप क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सिनोनियम और एंटोनियम्स को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब पूछा जाता है आपसे, तो इससे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो मैंने आपको बताया जो हाईएस्ट वाले जो आपके मार्क्स जो आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं वो क्वेश्चन आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं। जैसे आपका डायरी पोस्ट हो गया, डायरी एंट्री हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, और आपका वो क्या बोलते हैं लेटर हो गया, ये सब आप पहले करें, ठीक है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो आपको प्रूफ रीडिंग भी करना है। वैसे 5th क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा, इस बेसिस में 10 मिस्टेक आपको
एरर को फाइंड करना है प्रूफ रीडिंग। 7th क्वेश्चन की बात करें तो रीडिंग इंडियन कॉम्प्रेशन पैसेज गिवन अबव इन 6 क्वेश्चन एंड मेक नोट्स इट्स मोर देन 150, यानी कि आपको 150 वर्ड में आपको नोट बनाने, यानी कि नोट बनाना है। एक पैसेज होगा आपका, पैसेज क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्रेशन का, आपको क्या करना है उसमें 150 वर्ड्स में से आप उसी पैसेज को उठा के बीच बीच की लाइन, ऊपर की एक लाइन और लास्ट की एक लाइन और थोड़ी सी बीच की लाइन उठा के आप नोट्स बना सकते हैं उसका, ठीक है, 150 वर्ड में। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब बात करते हैं डायलॉग राइटिंग की। तो डायलॉग राइटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में डायलॉग कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं दो लोग। तो डायलॉग राइटिंग को भी आपको ऐसे ही करना है। एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपको एग्ज़ाम में कि आपकी जो फैमिली है और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स हैं एक पिकनिक में जा रहे हैं, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली यही सिचुएशन नहीं होगी, कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी। तभी मैं आपको इसमें परमानेंट एक क्वेश्चन नहीं बता रहा, आपको बस टॉपिक बता रहा हूँ। आप अगर टॉपिक को कवर अप कर लेंगे तो फिर हर एक क्वेश्चन को आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपको, तो आपको उसमें डायलॉग लिखना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो नाम दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो नाम को अगर अगर नाम दे रखा है तो आप उन दो नाम को ले लेंगे और उसमें से बातचीत स्टार्ट कर लेंगे उन दोनों की डायलॉग, ठीक है। तो अगर नाम नहीं दे रखा तो आप अपने मन से कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं और उसमें उन दोनों की बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही होता है डायलॉग राइटिंग का मतलब। तो डायलॉग राइटिंग में आपको स्टार्टिंग में हेलो से स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि हेलो से स्टार्ट करना है तो बट उसमें 2-4 लाइन थोड़ा सा लंबा लिखना है। कुछ लोग होते हैं जो डायलॉग में क्या करते हैं, ओनली हेलो लिख देते हैं और फिर दूसरे का बारी आती है तो वो भी हेलो लिख देता है। तो ऐसे स्टार्ट नहीं करना है आपको। सो आपको सिंपल डायलॉग राइटिंग नहीं करना है, ओनली सिंपल नहीं करना जिससे आपको ऐसा लगे सिंपल ओनली। आपको ऐसा करना है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, यानी कि डायलॉग जो होना चाहिए थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लाइन को थोड़ा इंक्रीज़ करना है जब आप स्टार्ट करेंगे तो डायलॉग राइटिंग। और एंडिंग एकदम अच्छी करनी है आपको लास्ट में, कि जो वर्ड्स है इतना मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ मतलब जो आपका वर्ड है वो लास्ट में अच्छे से मतलब कवर अप हो जाए, यानी कि आपका एंडिंग एकदम बेस्ट होनी चाहिए और स्टार्टिंग भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए डायलॉग करने की। तो जो टॉपिक दे रखा होगा आपको उसी में डायलॉग करना है, ठीक है। ये बात तो आपको अच्छे से कवर अप हो गई। तो इसके भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो अच्छे मार्क्स आपको इसमें भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये भी आप पहले कर रहे हैं। अब बात करते हैं जॉब लेटर और कवर अप लेटर की, यानी कि रिज्यूम और आपका सीवी की। तो इसमें क्या होता है, आपका जो जॉब लेटर होता है, आपका जॉब लेटर को तो आपको अच्छे से ही फॉर्मेट पता होगा। अगर नहीं पता तो चेक योर यूट्यूब। तो चेक योर यूट्यूब, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो जॉब लेटर आप अच्छे से फॉर्मेट को देख सकते हैं। जॉब लेटर में आपकी एक एजुकेशनल ये सारी की सारी रिज्यूम में आता है आपका। तो रिज्यूम और सीवी सेम होता है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है आपका रिज्यूम और सीवी को और जॉब लेटर को, ठीक है। तो एक लेटर दे दिया जाएगा आपको, उसमें जॉब लेटर लिखना है और रिज्यूम और सीवी अपना बनाना है। तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लेटर टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको फॉर्मेट की बात है इस सब में। तो आपको फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग आपने अपने स्कूल लाइफ में की होगी। एक प्रकार का नोट बनाना हो गया, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका एक पैसेज दिया जाएगा तो उसमें से सब हेडिंग, उसमें पॉइंट 2.1 2.2 ऐसे करके आप कैसे कर सकते हैं। सो लास्ट में आप मतलब 2.1 2.2 ऐसे करके आप अपने वो जो सब हेडिंग बनाते हैं और लास्ट में आप अपना एब्रीवेशन देते हैं। यही होता है सेम टू सेम नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये था आपका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जो करें वो सबसे पहले अपना एक आपका ये हो गया डायरी एंट्री हो गया। डायरी एंट्री को सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ईजी है भी है, तो इसे पहले आप कर लेना।
ठीक है। दूसरी बात आई, अगर आपको इन दोनों में ऑप्शन दे दिया टैली एंट्री और ब्लॉग पोस्ट में, तो आप दोनों में से ईजी वाले को चूज़ करना जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। तो मेरी माने तो आप डायरी एंट्री को चूज़ करना, क्योंकि डायरी एंट्री बहुत ईजी है, ईजिली हो जाता है। अब बात करें, अगर आपने इस दोनों में ऑप्शन नहीं दिया और में करके, तो आप दोनों को अटैम्प्ट कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट और डायरी एंट्री। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिनमें आपका मार्क्स इंक्रीज हो सका। तो बात करते हैं अगला। तो आपको लेटर भी करना है, कवर लेटर यानी कि रिज्यूम वाला, ये बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हैं। डायलॉग राइटिंग पहले कर लेना, लेटर कर लेना पहले, नोट मेकिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे मार्क्स आपको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डायलॉग राइटिंग ये सब। और फिर बाद आप, अगर आपको पास ऑप्शन बचा तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार दे कर लेना, प्रीपोजिशन, अगर आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आती हो, वरना इसे छोड़ के आप और भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रूफ रीडिंग, पैराग्राफ, तो इसमें पंचुएशन मार्क ये सब चेक कर सकते हैं आप। तो ये था पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1 का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसे लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। सो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल्सो।